गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं और इस टॉपिक से जो है इस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन निराइज होते हैं और ये टॉपिक का नाम है लाभ हानि, मतलब प्रॉफिट और लॉस। तो आखिर कोई भी व्यापार होता है या कोई भी व्यापार किया जाता है तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कब काउंट होता है। तो कोई भी व्यापार में जो प्रॉफिट और लॉस का जो काउंट होता है, जब तक हम कोई व्यापार को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं, जब मेरा कोई भी व्यापार जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, तभी हम उसमें लाभ या हानि फाइंड करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ, तो यहां पर सबसे फर्स्ट में जो है हम जानेंगे कि आखिर लाभ हानि का जो गणना होती है वो यहाँ पर क्रयमूल और विक्रयमूल के साथ में होता है। तो यहाँ पर जैसे हम कोई सी भी वस्तु का यदि लाभ फाइंड करते हैं तो लाभ हमें तब होगा जब विक्रयमूल जो है वो ज्यादा हो और क्रयमूल जो हो कम हो। यानी कहने का अर्थ है कि विक्रयमूल से यदि क्रयमूल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा लाभ फाइंड होता है। इसी प्रकार से दूसरा बेसिक जो है फॉर्मूला वो आपका हानि इक्वल टू होगा, तो हानि इक्वल टू जो है यहाँ पर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। और इस प्रकार से हम क्रयमूल से विक्रयमूल को सब्ट्रैक्ट कर हानि फाइंड कर लेते हैं और विक्रयमूल से क्रयमूल को सब्ट्रैक्ट कर लाभ फाइंड करते हैं। अभी ये जो है स्टूडेंट से पूरी बेसिक मैं बता रहा हूं और इसके बाद जो है हम विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 3 नंबर में हम जानते हैं कि लाभ परसेंट इक्वल टू क्या होता है। तो लाभ परसेंट इक्वल टू होता है स्टूडेंट लाभ इनटू 100 डिवाइडेड बाई करंट। और इसी प्रकार से 4 नंबर में यदि हानि प्रतिशत की यदि बात किया जाए तो हानि प्रतिशत इक्वल टू होता है हानि इनटू 100 डिवाइडेड बाई। और इस प्रकार से ये जो HR है ये लाभ और हानि का एक बेसिक फॉर्मूला कहे जाते हैं। अब हम इसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार से बाय ट्रिक हम उसे सॉल्व करते हैं और जिससे हम कम से कम समय में उसका आंसर फाइंड कर सकें। तो आइए हम उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखते हैं। ठीक है तो दिया अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये सब बेसिक क्वेश्चन है और जो बच्चे अभी स्टार्टिंग से कंपटीशन लाइन में गए हैं तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही मायने रखता है क्योंकि इससे उसका बेस तैयार होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया और उसका विक्रय मूल्य 180 रुपया हो तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, मतलब कि यहाँ पर आपका क्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर आपका विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। मतलब कि सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन में जो है वो लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर हम लिखते हैं हल में कि विक्रय मूल्य जो है इसका वो 180 रुपया और क्रय मूल्य जो है वो आपका 120 रुपया है। तो बताइए कि किसी वस्तु को हम 180 रुपया में बेच रहे हैं या 120 रुपया में खरीदे हैं तो निश्चित तौर पर आप इसे सोच सकते हैं कि यहाँ पर हमें लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ पर जो है वो लाभ फाइंड करेंगे और लाभ बराबर मैंने बताया था आपको कि विक्रय मूल्य। इस प्रकार से मेरा यहाँ 180 माइनस 120 डेट मीन्स माइनस 120 इक्वल टू 60 रुपए। 60 रुपए जो मेरा यहाँ हुआ है लाभ हुआ। अब हमें लाभ प्रतिशत फाइंड करना हो तो लाभ प्रतिशत बराबर हमने अभी बताया था कि लाभ अगुने 100 और बटा यहाँ पर क्रय मूल्य। तो ये सब जो तरीका है वो बहुत इजी है और इसे फाइंड करने के लिए आपको ये तो फॉर्मूला निश्चित तौर पर याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लाभ जो मेरा हुआ वो 60 रुपया हुआ है, इनटू 100 कर देते हैं
और यहाँ पर क्रय मूल्य जो मेरा था 120 रुपया, दैट मीन्स 120। अब देखिए 60 बार से 2 बार में कट गया और यहाँ से 50 से काट दिया, दैट मीन्स मेरा 50% जो हुआ वो मेरा लाभ प्रतिशत फाइंड हो चुका है। और इस प्रकार से हमारा जो आंसर आया वो 50% एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और हम इसके बाद जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसे यहाँ पर देखिए। अब आपका पास यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि 5 आम का क्रय मूल्य 10 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ए भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर जो है वो छोटी छोटी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसे देखिए हम कितनी आसानी तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं वो आप भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर सॉल्यूशन और यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए क्रय मूल्य क्या कर रहा है 5, तो 5 आम का क्रय मूल्य, तो 5 गुने सीपी लिख देंगे, बराबर है, देखिए बराबर है कितने का 10 आम के विक्रय मूल्य के, तो 10 गुने एसपी, ये हो गया। मतलब 5 आम का जो क्रय सीपी है वो 10 आम के विक्रय। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि सीपी लिख देते हैं, यहाँ से एसपी को उठाकर ले आते हैं नीचे, एसपी हो गया, डेट मीन्स यहाँ 10 है और एक 5 नीचे चला गया। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सीपी जो हो गया वो 10 हो गया और एसपी जो है 5 है। इस प्रकार से मेरा जो लॉस आया वो हो गया 10 - 5 इक्वल टू 5। अब हमें फाइंड करना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट इक्वल टू हम लिखेंगे लॉस कितना मेरा आया 5, तो 5 इंटू यहाँ पर देखिए कि सीपी जो है मेरा वो कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और 100 से इंटू 10 टाइम्स में काट कर यहाँ से आपका जो है 5 10 और 50% आपका ये आंसर फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी आप प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली और जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।